मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की कड़ी में आइए आज हम पढ़ते हैं इस ग्रंथ के एक और अध्याय को, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बताते हैं कि जब राजकुमार सिद्धार्थ का मन सांसारिक भोग विलासों से उचाट रहने लगा तो राज दरबार किस तरह से प्रयत्न करता है ताकि वो महलों तक सीमित होकर रह जाए और किसी भी प्रकार की विरक्ति का भाव उनके मन में पैदा न होने पाए। बाबा साहब इस अध्याय में लिखते हैं कि यद्यपि राजा शुद्धोधन प्रसन्न थे कि उनके पुत्र सिद्धार्थ का विवाह हो गया है और उसने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा शीत ऋतु के लिए और तीसरा वर्षा ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित करवाया। हर एक महल के चारों तरफ एक विशाल सुंदर बाग था जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे हुए थे। अपने कुल दरबारी उदाई के परामर्श से महाराज शुद्धोधन ने विचार किया कि राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए जिसमें अत्यधिक सुंदर दासियां हो। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन दासियों को समझा दें कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु राजकुमार का दिल जीत सकती है। उदाई ने अंतःपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से राजकुमार का दिल जीत सकती है। उन तमाम सुंदरियों को संबोधित करते हुए उदाई ने कहा, तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो, तुम सभी प्रेम संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में कुशल हो, तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो, तुम सब अपनी शैली में भी दक्ष हो, तुम अपने रूप से उन ऋषियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल अप्सराएं ही मोह सकती है। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करूँ कि त्रिपिटक साहित्य में जब हम देवता शब्द पढ़ते हैं तो इसका मोटा मोटा सा निहितार्थ है कि श्रेष्ठ आचरण वाले मनुष्य। तो ये किसी पारलौकिक व्यक्ति के लिए संबोधन नहीं है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, अपने रूप से, अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से, पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम सब सुंदरियां अपने अपने हिस्सों में, अपने अपने क्षेत्रों में स्थित हो। तुम सब के लिए राजकुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण और कातर व्यवहार नव वधुओं के योग्य होगा जो लाज शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ यदि ये नायक, ये राजकुमार सिद्धार्थ अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है तो भी स्त्री का बल भी और भी महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक ऋषि था जिसे कोई भी नहीं जीत सकता था, लेकिन एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया। वो ऋषि यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था तो भी एक सुंदरी ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषियों को ऐसी सुंदरियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक राजकुमार की तो बात ही क्या है। इस राजकुमार ने तो अभी जवानी की दहलीज पर पहला कदम ही बढ़ाया है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्वक प्रयास करो सुंदरियों, ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग न होने पाए। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती है,
किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे होती है जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस ग्रंथ की अगली कड़ी लेकर अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।